उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु जना आम मैंने समस्त आज एकत्रित होइछे सेंट राउरकेलार ये आवासी सत्संग जो मैंने भोग निवेदन करी ए सत्संग को रुधिमंत करिसेंती तांकर शांति सुस्ति विधान पाई परम पिता के निकट रे मोर प्रार्थना रखे। तो मैंने समस्ते परम पितांकर से गुण कीर्तन शुणुले भजन कीर्तन परे पुणी जागरण कार्यक्रम पुरुषोत्तम दा काली फोन करते सकाळे जे आज सत्संग रे जोग देवा पाई तेरे जहाँ भी हो पिला बेलू जिते आम छोट थिले से समय आम मन भितर गोटे प्रश्न समस्त मन भितर गोटे प्रश्न उंकी मारे जो प्रश्न को लेकिन आम बापा माँ मान को पचारू गुरुजन अन्य मानक पचारू से प्रश्न हूँ कौन ना ईश्वर किए बोलिकी आम मन भितर उत्सुकता थाए आज भी अच्छी जे वास्तविक ईश्वर कौन जड़े मनुष्य तो ये ईश्वर किए ये प्रश्न पिला बेले पिला माने भी बापा माँ को पचारती निजर गुरुजन स्थानीय लोक मान पचारती जे ईश्वर किए तो से प्रश्न पचारा बेले तार उत्तर रे आमे कौन करूँ अनेक समय आड़ू साड़ू कहू जे ईश्वर होउछंती भगवान ये सी एवं यही क्रम मोर मन पड़े जो गोटे छोट छुआटे ता बापा सांगे मंदिर जाऊला ये कहानी हो पारे एवं मंदिर द्वार मुहरे जो देखला जे गोटे सिंहर मूर्तिटे एवं ता बापार हाथ को जाबड़ी धरिकी भयभीत हो गला ता बापा कहला नाई नाई एटा पत्थरटा एटा सिंह नुह एवं तापरे जिते हाथी को देखिला ता पाखरे एटा पत्थरटा एटा हाथी नुह एवं जितेबले भीतर को जाइकी तार आराध्य देवता को जिते देखला ये प्रणाम कर गोटे कहला ये तो पत्थरटा तो ये तो भगवान नुहे तो वास्तविकता हूँ जे पत्थर रे कौन भगवान थांती कि मूर्ति रे कौन भगवान थांती जो मूर्ति पूजार जो व्यवस्था थिला मूर्ति रे कौन भगवान थांती एवं एमती एक समय आसीथिला जिते स्वामी विवेकानंद थिले एवं जड़े राजा मूर्ति पूजा को बहुत घोर विरोध करुथिले विभिन्न प्रकार फोटोर पूजा को खूब विरोध करुथिले एवं तांकर से किंतु स्वामी विवेकानंद को बहुत भल पाती स्वामी विवेकानंद को तांको डाकिकी तांकर आतिथ्य ग्रहण करथांती तांकर अतिथि हिसाब रे ससद माने तांको सत्कार करथांती एवं जेतु से मूर्ति पूजा को विरोध करती से राजांकर राजा जो बसी था सामने रे पितांकर गोटे बड़ विग्रह फोटोटे लगी था जितेबले फोटोटे लगी था स्वामी विवेकानंद से फोटोटा को आणिकी जितेबले तापर को छिप पकाइवाई कहले जन राजा को राजा कहले मो बापांकर फोटो मुझे केमती छिप पकई पारि स्वामी विवेकानंद कहले तो फोटोटे से कहले हाँ फोटो हो पारे किंतु आ भितर मोर बापांकर प्रतिकृति अच्छी ता माने से आवर्तमान रे से फोटो भितर रे आमे से तांकर बापा को ही अनुभव करती तेणु ये जो ईश्वरानुभूति बा ईश्वर को अनुभव करने
आमे अनेक विग्रह अनेक फोटोर व्यवस्था करा जाय था जा भितरे आमे तांको अनुभव करि पार सेटा हमर पूज्य गुरुजन मानकर फोटो होई पारे बा परम पितांकर फोटो होई पारे जो फोटो को आम पूजा करूँ से फोटो भितर से ईश्वर को आम अनुभव करूँ तेरे प्रश्न उठे ये कौन ईश्वर अनुभूति से फोटो भितर जो ईश्वर को आम अनुभव करूँ ये कौन ईश्वर अनुभूति तो ईश्वर अनुभूतिटा केवल कौन फोटो भितर सीमित थाए धर अनुभूति आसे अनुभव आउ अनुभव बा परसेप्शनटा सेटा आरंभ हुए जितेबाला मुझे हाथ में छुई करी किंबा पार्टी रे टेस्ट करी मुझे अनुभव करि पारे जदि मनीष छुआ बेलू केबे चीनी खाइनी से चीनीर स्वादटा को से अनुभव करि परिबो नाही किंबा जदि छुआ बेलू जड़े पानी देखिनी एवं पानी को केबे स्पर्श करी नहीं ताहले से पानीर स्पर्श अनुभूतिटा तार अनुभव करि परिबो नाही पानीटा को से अनुभव करि परिबो नाही एवं पानी भित्तिक अनुभूति ता पाखरे रहिबो नाही तो ये जो ईश्वर अनुभूतिटा ईश्वर को जो अनुभव करिवार भावटा जेपर्यंत आम ईश्वर को देखिने बा ईश्वर को बुझीने से पर्यंत आम भितर से ईश्वर अनुभूतिटा आसेना तेणु ये जो ईश्वर अनुभूति ईश्वर को अनुभव करिवार जो भावटा जेतेबेला पर्यंत आमे तांको हाथ देकी छुईनु किंबा आमर कौनसी जो सेंस ऑर्गन भितर आमे जेते पर्यंत अनुभव करिनु सेतेबेला पर्यंत ईश्वर अनुभूति मध्य संभव है एवं जो पोथी पुराण जेते अछि ये केवल सबकिछिर सृष्टिर रहस्य होची से ईश्वर अनुभूतिटा को जागृत करैदबा जगैदबा एवं ईश्वर को अनुभव करिबा बा ठाकुरकर जो आलोचना प्रसंग रे जोटा थिला जे ईश्वर प्राप्ति ना ईश्वरत्व प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति कथा जिते उठे सेतबेले ईश्वर कौन वस्तु नुहे जहाँ को आम पाई पारिबा जहाँ को आम प्राप्त हो पारे ईश्वर कौन एक वस्तु नुहे जहाँ को आम प्राप्त करि पारिबा माने एमिति ईश्वर कौन एक वस्तु नुहे जहाँ को आम पाई पारिबा कि जहाँ को आनिकी आम घरे आलमीरा रे बा आम पॉकेट रे कि आम पाखरे रखी पारिबा तेबे ईश्वर जदि एक वस्तु नुहे बा ईश्वर जदि एक मनीष नुहंती तांको आमे पाई परिबा नाही तो ठाकुर कहले जे ईश्वरत्व प्राप्ति और ईश्वरत्व प्राप्ति ये दीटा भितरे ईश्वर प्राप्ति मनुष्यर केबे संभव न थाए मनुष्य ईश्वर भगवान को पाया पाई अनेक साधना करि पारे अनेक साधना अनेक जो विभिन्न प्रकार मार्ग अच्छी भक्तिर मार्ग कर्म मार्ग आउ भक्ति जोटा कि व्यासदेवंकर जो चारि जोगर सूत्र थिला जोग माने युक्त हवा परम पिता सहित युक्त हवा पाई जो माध्यम थिला ता भितर थिला भक्ति जोग कर्म जोग आउ ज्ञान जोग एवं सबुठु शेष थिला राजयोग ये चारि जोग माध्यम आम ईश्वर अनुभूति को ईश्वर प्राप्ति संभव बोलिक आम अनुभव करूँ तेणु ईश्वर कौन एक पाइबार वस्तु नुहे जहाँ को आम पाइपर किंतु ठाकुर कहले ईश्वरत्व प्राप्ति संभव तामाने ईश्वर आउ ईश्वरत्व भितर डिफरेन्स अच्छी ठाकुर आउ ठाकुरत्व भितर डिफरेन्स अच्छी जमती गोटे नारी आउ नारीत्व पुरुष पुरुषत्व जड़े व्यक्ति तार व्यक्तित्व सेमती ईश्वर आउ ईश्वरत्व भितर डिफरेन्स अच्छी तेणु ईश्वरत्व कौन ठाकुरत्व जो जागृत करिवार कथा सत्यानुसरण कहुई तेणु ठाकुर बा नारी जमती आम कहूँ गोटे नारी
से गोटे नारी एवं तार नारीत्व तार परिप्रकाश किभଳି भाବରେ हुए जो जो कर्म करने भितरे बा जो जो कर्म व्यवस्था भितरे जो चलनी भितरे तार चलनी ताको नारीत्व रे परिणत करे नारी रे परिणत करे ताही होची नारीत्व। तेणु ईश्वरत्व कौन जो कर्म एवं जो चिंता जो चेतना बल से आज ईश्वर हमें ता हूँ ईश्वरत्व। तेणु जो उपाय जो धर गोटे नारी कौन कौन करी तार नारीत्व परिप्रकाश कर पारे जड़े पुरुष कौन कौन करी से पुरुषत्व को सार्थक मंडित कर पारे पुरुषार्थ को सार्थक मंडित कर पारे। तो ठाकुर कहते जे पृथ्वीटा दुईटा जिनिस गोटे हूँ प्रकृति आ गोटे हूँ पुरुष। तेरे प्रकृति कौन ना जो प्रकृष्ट हबार संवेग जहाँ भीतर निहित अच्छी हूँ प्रकृति। प्रकृष्ट हबार संवेग जहाँ भीतर निहित अच्छी हूँ प्रकृति। प्रकृष्ट हवा माने बड़ हवा बा वृद्धि पाइबा बा श्रेष्ठत्व परिणत हबार संवेग जहाँ भीतर निहित अच्छी हूँ प्रकृति। आउ पुरुष किए जार पूरण करिवार क्षमता जहाँ पाखे अच्छी सामर्थ्य जहाँ पाखे अच्छी सी होचंदी पुरुष। तेणु वास्तविक पुरुष आम माने पुरुष न जड़े मात्र पुरुष सी होचंदी परम पिता परम ब्रह्म। ही द फुलफिलर द बेस्ट सी होचंदी सर्वव्यापी आउ सी होचंदी वैशिष्ट पाली आपूरणीय मान। तेणु ये कथा उठे जे आमे माने समस्ते प्रकृतिर गोटे गोटे अंग आमे माने भी पुरुष नुह आमे किछि परिमाण रे नारीर आवश्यकता को पूरण करि पारू बोली कि आमे पुरुष बोली भाबो प्रकृत रे आमे मध्य प्रकृतिर एक अंग। तबे जा भी हो जो पुरुष होचंदे से परम पुरुष परम पिता से होचंदे एकमात्र पुरुष जाको आमे विभिन्न नाहरे भगवान बोली कहि पार। तेबे जो जो गुण वैशिष्ट नहीं कि जड़े ईश्वर आज होती से गुण वैशिष्ट जो जो गुण वैशिष्ट द्वारा सी आज ईश्वर होती जो गुण वैशिष्ट ईश्वर कर तोली ता हूँ ईश्वरत्व एवं ता ही हूँ ठाकुरत्व। तेणु ठाकुरत्व को जाग्रत करिवार माने कौन ठाकुर कहते प्रत्येक मनीष हूँ गोटे गोटे क्षुद्र भगवान प्रत्येक मनीष गोटे गोटे क्षुद्र भगवान आम मान भितर से भगवत सत्ता अच्छी आम माने समस्ते गोटे गोटे क्षुद्र भगवान। तेबे कथा उठे से भगवत सत्ता जहाँ आम भितर अच्छी किंतु आम माने समस्ते भगवान ही उठुना कारण आमर कर्म आमको भगवान कर चली पारे खाली यही जन्मर कर्म नुहे जो तीन प्रकार कर्म कथा ठाकुर कहते गोटे प्रारब्ध कर्म जहाँ आमको यही जीवन समस्त कर्म को नियंत्रित करे आउ हूँ संचित कर्म आउ है क्रियामाण कर्म जहाँ आम प्रतिदिन करूँ ता हूँ क्रियामाण कर्म आ क्रियामान कर्म आगामी जन्म रे प्रारब्ध कर्म रे परिणत हुए एवं संचित कर्म जहाँ मु बुझे आम जेनेटिक मेटेरियल भितर जो कर्म लुकायित भाव में अच्छी आम वंश परंपरा देकी जो कर्म आम कर आसुचु ता हूँ संचित कर्म। ता माने मोर जीन प्रत्येक स्तर रे ये कर्मटा निहित होइक अछि। छुआटा जिते जन्म निए जिते माँ ताकू स्तन्यपान करने ता पाटी भितर स्तरटा को भरी दिए सेतबेले से छुआ को कौन शिखाई था तू एमती चुसिकी खाइबू तार जो स्टोमाक अच्छी से स्टोमाक कौन जानी थाए केमती खाद्यटा को हजम करने को हुए तार जो ग्लैंड्स मान अच्छी से हजम करने जो हार्मोन सिक्रिशन करती से कौन सिक्रिशन कर शिखी दि जाए से शिखी था केमती ता हूँ संचित कर्म।
ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଅନେକ ପିଢ଼ି ଧରି ସେ ସେଇ କାମ କରି କରି ଆସିଛି। ତା ଜେଜେର ପାଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରେ, ତା ବାପାର ପାଟି ମଧ୍ୟ କରେ, ତା ଜେଜେର ଜେଜ ପାଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ତାର ଯୋଉ ପାଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସେଇ ପାଟିଟା ସେଇ କର୍ମ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି କରି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକତା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମର ଆଉ କର୍ମଫଳ ଭିତରେ ଆମ ଏଇ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ କିମ୍ବା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୋଳେ, ଯାହାକି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ କଥା ଉଠେ ଯେ ଏଇ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଉପାୟ କଣ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଇ କର୍ମ କରି ମଣିଷ ସେଇ କର୍ମ ଯଦି ମଣିଷ କରେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱଟା ଜଗେଇ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ଦିନେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥାଏ, ଶିବ ଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଘର ପାଖରେ, ମୋ ମା ସହିତ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ସେଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିକି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥାଏ, ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଇପାରେ, ତାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଅନେକ ଫଟୋ ଆଜି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଫଟୋ, କାରଣ ତାଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜାର ଅବଧି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିଛି ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ପୂଜାର ଅର୍ଘ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ସେଇ କର୍ମ ବଳରେ ହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଠାକୁର ତ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ମତେ ମାନେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ଠାକୁର କଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା? ଠାକୁରଙ୍କର ଶଳା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ କଥା କହିଦେଲ ଯେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କେହି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ମାନ ପାଇବନି, ଆଉ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ତମ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିବେ? ଠାକୁର କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କଣ ଦରକାର ଯଦି ଅର୍ଥ ମାନ ନ ମିଳିବ? ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯଦି ଠାକୁରତ୍ୱଟା ଜାଗ୍ରତ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିଲେ ସବୁ ମିଳେ। ତାମାନେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିଲେ ମଣିଷ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ସବୁ କିଛି ସେ ପାଇପାରେ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଭଗବାନ ମାନେ ଧନବାନ ମାନେ ଯିଏ ଧନର ଅଧିକାରୀ, ଗୁଣବାନ ଯିଏ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଭଗବାନ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ, ମାନେ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇପାରୁ, ଯାହା ଠାକୁର ସେଦିନ ବୁଝଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶଳାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗବାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗବାନ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଠାକୁର ତ କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଯାହା କିଛି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ତ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଗତ ବି ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ।
ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ତାହା ହଉଛି ସତ୍ତା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାର ଯେ ଅଧିକାରୀ ଅଧୀଶ୍ୱର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଠାକୁର ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଓ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରିତ, ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଉତ୍ସରିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ମଣିଷର ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିରୋଧର ଚରମ ସମାଧାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ଭଗବାନ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଓ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଭାବରେ ଉତ୍ସରିତ, ତାମାନେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଭାବରେ ଅଛି ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯୋଉ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟାକୁ। ତାମାନେ ସେ ହଉଥିଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସବୁ ଭିତରେ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଥିଲା, ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୋଧ ଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବ ଭିତରେ ନଦ ନଳୀ ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ସବୁଠାରେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସମାହିତ ହେଇକି ଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର କଥା। ତେବେ ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର କଥାରୁ ଆମେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁ? ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବ କିଛି ଭିତରେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ଦା ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଠାକୁର ତ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା, ବଡ଼ଦା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇକି ଚାହେଁ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଛାଇଟା ତାର ପଛପଟରେ ପଡେ, ଆଉ ଏ ଛାଇ ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥମାନ ଆଉ ଯଶ। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଅବଲୋକନ କରିକି ଚାଲେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଇକି ଚାଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡାଏ। ଛାଇ ଯେମିତି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଏ, ସେମିତି ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡାଏ। ଇଏ ଥିଲା ବଡଦାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପଛ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଛାଇଟା ତା ଆଗ ପଟରେ ଥାଏ। ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ତା ପାଇଁ ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ଉଠେ। ସେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡାଏ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାର ପଛପଟରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଛାଇଟା ତା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତା ଜୀବନରୁ ଲିଭେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତା ଜୀବନ ସେଇ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ, ତା ଛାଇ ଆଉ ରହେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରହେନି ସେତେବେଳେ ଛାଇ ରହେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ବଡଦାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପୁଣି ଆସେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ରମଣା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ କିଭଳି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତିନିୟତ କରୁଥିବା ଆମେ ଜୀବନର ନିତ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଉ କର୍ମ କରୁ, ସେ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରୁ। ସେ କର୍ମ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ସେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ କର୍ମ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁ, ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଦାଦା ଟାଇମ ହେଇଗଲା କି? 45 ବନ୍ଦ କରିବି ତ? ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ ଆମେ କର୍ମ କରୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ କିଛି ଡିସିସନ ନେବାକୁ ପଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ପଡେ,
ମୁଁ ଯଦି ଭାବେ ଯେ ଠାକୁର ମୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ଠାକୁର ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଡିସିସନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଠାକୁର ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ କରୁଥିବା କର୍ମ ଠାକୁର କି କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଯଦି ତଦମାଫିକ କର୍ମ କରେ ବା ସେଇ କର୍ମ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା। ତା ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଛି। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ କର୍ମ ନ କରେ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଶାରୀରିକ ମନ ହିସାବରେ ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯଦି କର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଠାକୁରତା ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ବିଧାନ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ବଳଦା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଉପାୟ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯଦି କିଛି ବୁଝେ, ତା ଭିତରେ ସୁପ୍ତାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ। ଯାହା ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡିଭାଇନ and God has created the man on his own image। ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ବିଧାନ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଆମେ ତ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଜି ବୁଝିଲେ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଠାକୁର ତ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯଦି ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରିକି କୌଣସି ଦେବତା ଯଦି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେହି ଯଦି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କଥା, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଥିଓରି ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂତ୍ର, ଆଉ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ এই জিয়ন্তা পৃথিবীটা হচ্ছে শব্দর খনায়িত রূপ। ইয়োর কল অফ ইয়োর সাউন্ড রিচেস টু মি বিকজ আই এম দ সাউন্ড। তেণু সেই শব্দর কম্পনকু নেই ঠাকুর এই নাম দিয়েছেন। ঠাকুর এই নাম দিয়েছেন, এই নাম হচ্ছে এক স্পন্দনাত্মক প্রতিচ্ছবি। जो स्पंदन जो आदि स्पंदन धरापृष्ठ धराधाम तैयारी होइछि, सारा विश्व दुनियाटा तैयारी होइछि। जहाँ ठाकुर कहउथिले जहाँ वृद्धि प्राप्त हेई मध्य ताही रहिछि, ता होछि से ब्रह्म। से ब्रह्म को सृष्टि करिया पई जो कंपन सृष्टि आवश्यक पड़िथिला, जो बिग बैंग थ्योरी कहतु बा कस्मिक थ्योरी कहतु बा ठाकुरंकर कॉन्सेप्ट कहतु, से आदि कंपनर जो स्पंदन, से स्पंदनटाको ही ठाकुर नाम रूप देइछन्ति एवं ताही होछि स्पंदनात्मक प्रतिछवि। एवं ताकू नाम करिया भितरे आम भितरे से आदि स्पंदनटा कंपनटा संचरित हुए, मनुष्य को जागृत करी रखे एवं से आध्यात्मिक चेतनाटा तार उज्जीवित हुए ईश्वरानुभूति पाए, ईश्वर को अनुभव करिवार पथ परिष्कार होता है तारी भीतर। तेणु वास्तविकता को जदि आम देखू जे ईश्वर की ठाकुर पाखे जड़े केस लड़ुले जड़े आडभोकेट, से आडभोकेट जनकर प्रतिदिन फीस से समय 50,000 रुपीज। सुप्रीम कोर्टर जड़े आडभोकेट जेतबेले से ठाकुरंकर सानिध्य लाभ कले, से तापर कहले जे ठाकुरंकर दीटा रूप अच्छी, दुई प्रकार रूप अच्छे। गोटे होची माइक्रोस्कोपिक, गोटे होची माक्रोस्कोपिक बॉडी, आ गोटे होची माइक्रोस्कोपिक बॉडी। एवं स्थूल रूप से जो शरीर से धारण करछन्ती, सेही स्थूल रूप से आम मान सहित कथा होउछन्ती, गपुचन्ती, खेलुचन्ती, सब कि माने माने विभिन्न उपदेश दउछन्ती, खाउछन्ती, पिउछन्ती, हसुछन्ती। ये होची तांकर स्थूल रूप रे। किंतु सूक्ष्म रूप रे से सारा विश्व दुनिया को आच्छादित करिक रखिछन्ती। सारा विश्व दुनिया रे से निजर प्रकटित होइक अछन्ती। एवं तार सेठी कथा को जदि आमे देखू, से दिन ठाकुर तो से 7 फुटिया बाई 7 फुटिया खट उपर जो शोधी नफरदा ठाकुर को थापुड़े दियंती। से स्पंदन भितर से कंपन भितर ठाकुर सोई जाती एवं हठात ठाकुर से दिन उठी पड़ुछन्ती, कहउछन्ती आमी अछि आमी अछि आमी अछि। तांद्र आटलांटिक महासागर से दिन एक जहाज बुड़ी जाउछि एवं तांको रक्षा करिया पई ठाकुर कहउछन्ती आमी अछि। एवं ता पर दिन संवाद जना पड़िछि जे जहाज रक्षा पाइछि, आ गोटे जहाज से रक्षा करिया पई।
दिन 12 बजे ठाकुर गंभीर हो उठुंट से दिन भक्त मंडली से दिन बसी ठाकुर गंभीर अवस्था से दिन ठाकुर मर्माहत होतार से दिन कहते शास्त्री जी चले गए, शास्त्री जी चले गए, शास्त्री जी चले गए। एवं संध्या समय जाकि न्यूज जना पड़ी जे लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु हो गला। ये को प्रकार लीला, ये कौन ठाकुर स्वप्न रूप नुहे। ठाकुर जो दीटा ईश्वरीय भाव आ मानवीय लीला, ईश्वरीय लीला, ये एक प्रकटित ईश्वरीय लीला। एठी बसी से अनुभव करते हयतो लाल बहादुर शास्त्री शेष अवस्था से राति 2 बजे जो देहांत होता एवं सेतबले इंडिया दिन 12 बाजी एवं सी हयतो जिते शेष मुहूर्त से हयतो ठाकुर जो पूत पांजाधारी ऋतिक जो दंड पाई से हयतो मन पकईथे श्री ठाकुर को शेष मुहूर्त में जहाँ ठाकुर कही दंड नहीं कि जीवाई प्रतिदिन एवं स्त्री आणिकी देते से नहीं नथिले एवं से दिन हयतो मन पकईथे ठाकुर को से द कॉल ऑफ साउंड रिचेस टू ठाकुर एवं ठाकुर से कही शास्त्री जी चले गए। प्रति मुहूर्त से सूक्ष्म अवस्था समस्त दुख वेदना समस्त कल को से अनुभव करि पारंती। आमे जो माने भक्त जो माने ठाकुर को आम जीवन में ग्रहण करिछि आमे मध्य अनुभव करि पारु जे ठाकुर आमर वेदना को किभଳି भाबरे अनुभव करंती। तांकर प्रति मुहूर्त जो माने प्रति समय जिते आम नाम कला ठाकुर समय ठाकुर आम पाखे जीवंत भाव में उपस्थित था से अनुभव ही आमर ईश्वर अनुभूति आ सी ही होती ईश्वर। से मन पड़े से जो क्लार्क बोलिकी जड़े साइंटिस्ट थे जे कि नोबेल लॉरेट थे जे कि लिखी ठाकुर ऊपर जो बही ठाकुर खाली आखिरे ही कैन सी द हाइपर एटम आटम को देखा विज्ञान संभव है नहीं किंतु हाइपर आटम ताठार सूक्ष्मतर कणिका को ठाकुर खाली आखिर देखी पारती। से क्लार्क एलिजाबेथ जोटा लिखी से जो पुस्तक 556 नंबर पुस्तक जो माने जो लिखी से लिखी एवं से लिखुले जे ठाकुर ही द ऑब्जर्वर एंड क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये सृष्टि को तैयारी करिसेंती एवं निज ऑब्जर्व करिसेंती अवलोकन करंती करिसेंती सृष्टिर समस्त सृष्टिर रहस्य को से होचंती श्री ठाकुर। तेणु आमे तांको जीवन में पाइछे तेणु ईश्वरानुभूति होची ठाकुर को अनुभव करवा ईश्वरत्व को प्राप्त करवा ताही होची जीवन सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य एवं तापाई जो साधनार आवश्यक हुए ताही ठाकुर देइछंती। जहाँ ठाकुर कहते जे आमी जंगल सन्यासी चाहिना आबे संसार सन्यासी चाहिए ये सांसारिक जीवन भितर आमे रही ये आध्यात्मिक साधना जो जजनजात निष्ठबुद्धि स्वस्थ सदाचार जो मंत्र दीछती तारी माध्यम ही ईश्वर प्राप्तिर संभव आम भितर होता है। आम ईश्वर को अनुभव करवा संभव होता है तेणु ईश्वर को आम अनुभव कर संभव होता है। तेणु ईश्वर प्राप्ति तारी भितर ही संभव हुए आम जो अनुभव कर जीवन में से मनीष गोटे दिव्य मानव परिणत हुए। से ठाकुर कहते जे समस्ते आम निज वैशिष्ट्य गढ़ा प्रत्येक मनीष निज वैशिष्ट्य गढ़ा। वैशिष्ट्य हूँ कौन विशेष भाव में श्रेष्ठ हो उठुवा गुण वैशिष्ट्य गुण हूँ आमर वैशिष्ट्य द बार्थ इन्स्टिक्ट जे आंब गछरु केबेले पणस फळे ना किबा पणस गछरु केबेले आंब फळे ना आम जन्मगत वैशिष्ट्य अनुसार आम गढ़ी उठू एवं से वैशिष्ट्य एवं जो आमर कार्मिक मेमोरी थाए से कार्मिक मेमोरी जो आत्मिक जो चेतना आम भीतर थाए ता आमर प्रारब्धर कर्मफल हिसाब से आमको गढ़ी तोले से प्रकार मानवीय मनीष भाव में गढ़ी तोले आम ईश्वरीय मनीष हो पारुना। किंतु ठाकुर कहते जितेबाला मनीषटा साधारण मनीषटा जिते माने लिविंग आइडियल सहित अटाच्ड होता है जीवंत भगवान सहित अटाच्ड होता है से जीवंत भगवान वैशिष्ट्य तार वैशिष्ट्य रूपांतरित हुए एवं ईश्वर वैशिष्ट्य आमर वैशिष्ट्य रूपांतरित हुए। ईश्वर वैशिष्ट्य हूँ परोपकार करवा एवं अन्य मान भीतर ईश्वर तो फुटे उठा जहाँ हूँ डीपी वार्क आह्वान एवं ताकू प्रज्वलित करने से अन्य मान भीतर जदि ये कलिजुगर सर्वश्रेष्ठ दान ता हूँ धर्म दान एवं धर्म दान करने भितर ये धर्म जदि अन्य मात्रा फुटे दि जाए ताकू कौन साहाय्य सहानुभूतिर आवश्यकता पड़े ना सी एक बलिष्ठ मनीष परिणत हुए से एक दिव्य मनीष परिणत हुए ता हूँ डीपी वार्क आह्वान एवं तारी बल
आमे एई ठाकुरत्वटाକୁ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦେଇ परिबा ଏବଂ आम ଭିତରେ थिबा सेई ईश्वर कोटि मनुष्यको जागृत କରି ଦେଇ परिबा आम ଭିତରେ से दिव्यताटाକୁ परिप्रकाश करिया पई ईश्वरकर वैशिष्ट्य आमर वैशिष्ट्य रे जे पर्यंत रूपांतरित न होईची आम ଭିତରେ ईश्वर तो जागृत हेई पारिबो नाही तोरा आपण मानक समस्तक भिତରେ आमर परिवर्तन आसीची आमे समस्त निजको अनुभव करू जदि आमे ठाकुरंकर रास्ता रे आज न थान्ते आमे आज को रास्ता रे थाम आमे किभଳି मनुष्य रूपांतरित होइतान्ते ताही से अनुभूति से अनुभव ही सूचे दिए आम भितर ठाकुरत्वटा किभଳି भाबरे जागृत होई उठिची एवं ताही आजिर दिन रे आम समस्त पाई ताही वार्ता हो आम भितरे से ईश्वरंकर वैशिष्ट्य आम वैशिष्ट्य रूपांतरित हुई ताही होइची आह्वान तेणु समस्तंकर शांति सृष्टि विधान पाई परम पिता निकट में प्रार्थना रखी मोर वक्तव्य को विराम दउची वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। आज तारीख 18 जून 2025 बुधवार